आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने ग्राम पंचायत के संबंध में जानकारी रखूंगा। ग्राम पंचायत क्या होती है, ग्राम पंचायत अपने कार्यों को कैसे संपादित करती है, ग्राम पंचायत में कौन कौन अधिकारी होते हैं, ग्राम पंचायत कैसे अपनी कार्य योजना तैयार करती है, कैसे वो कार्यों को कराती है। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई खर्चा आपसे नहीं लगता है, कोई दबाव आप पे नहीं होता है। जहाँ पे आप हमारा वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे एक तरफ देखिएगा सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, बस उसे आपको उंगली से टच करना है, आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो जाएंगे। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना उस चैनल की बढ़त होती है और यही आपसे अपेक्षा रखता हूं। आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूं, आपको जागरूक करने का प्रयास करता हूं। जब आप जागरूक होंगे, आपको अच्छी जानकारी होगी, तभी आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। अन्यथा जब जानकारी नहीं होती है तो आप बात किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हमें बात करनी है ग्राम पंचायत की। छोटी छोटी बातों से मैं आपको पूरा स्पष्ट करूंगा। कम से कम 1000 की आबादी पे गांव पंचायत का गठन होता है। इसके बाद उस 1000 आबादी को कम से कम 11 जोनल में या कहें कि 11 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसे हम ग्राम पंचायत में वार्ड कहते हैं। वार्ड मेंबर होते हैं जिनका चुनाव गांव पंचायत में किया जाता है और उनका चुनाव जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, जो वोटर लिस्ट में जो मतदाता होते हैं, उनके द्वारा उसका चुनाव किया जाता है। गांव पंचायत ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित एक ग्राम प्रधान, जिसे ग्राम अध्यक्ष भी कहते हैं, और ग्राम पंचायत वार्ड के मेंबर्स होते हैं, उनके संयुक्त रूप से मिलने से और एक पंचायत सचिव के साथ जुड़ने से गांव पंचायत पूरी हो जाती है। साथ ही साथ जब चुनाव के बाद में प्रधान का चुनाव और वार्ड मेंबरों का चुनाव हो जाता है तो उनके बाद उनके शपथ ग्रहण करवाया जाता है। उस शपथ ग्रहण के बाद फिर गांव पंचायत की एक बैठक बुलाई जाती है। उस बैठक में सारे सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। शपथ दिलाने के बाद फिर बैठक में गांव पंचायत किस तरह से काम करेगी, गांव पंचायत के कार्यों पे कौन निगरानी रखेगा, गांव पंचायत अपने विभिन्न कार्यों को जो सरकार से योजनाएं तमाम तरह की आती हैं उनको कैसे जमीन पर संचालित करेगी, के लिए 6 समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें नियोजन एवं विकास समिति, प्रशासनिक समिति, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण समिति और जल प्रबंधन समिति, ये 6 समितियां कार्य करती हैं। इनके अपने अपने अधिकार हैं, अपने अपने क्षेत्र हैं, लेकिन वास्तविकता में ये नहीं देखने को मिलता है। वहीं एक गांव में भूमि प्रबंध समिति भी होती है, जिसका सचिव लेखपाल होता है और जो अध्यक्ष होता है वो प्रधान होता है, और गांव के जो वार्ड मेंबर होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं। तो उनका काम जमीन से जुड़े जो भी मामले होते हैं उनसे संबंधित उस समिति का कार्य होता है। और समितियां अगर ठीक से काम करें, गांव पंचायत उनको ठीक से अधिकार दे, करने का मौका दे, तो हमें नहीं लगता कि गांव में बेहतर काम नहीं किया जा सकता है। वार्ड मेंबरों को ना तो अपने अधिकार पता होते हैं, ना उनकी कोई रुचि होती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव पंचायत को हर महीने अपने गांव पंचायत की बैठक बुलानी चाहिए। वो बैठकें नहीं बुलाई जाती हैं, जिस वजह से जो सदस्य होते हैं वो भी निष्क्रिय हो जाते हैं। सरकार ये मान के चलती है जिस वार्ड में सदस्य है उस वार्ड की उसे पूरी जानकारी होती है, और ऐसा इसीलिए उनका चयन किया जाता है कि जो भी समस्याएं हों, जब भी कार्य योजना बने, कोई बात हो तो सदस्य अपनी बात वहां आके रखे। और साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो
वार्ड मेंबर होते हैं उनको प्रति बैठक में 100 रुपये देने का भी प्रावधान है। अगर वो बैठक में सम्मिलित होते हैं, बैठक बुलाई जाती हैं। वहीं पे गांव सभा की 2 बैठक होनी चाहिए। गांव सभा की बैठक में जो गांव के वोटर होते हैं वो शामिल होते हैं, प्रधान शामिल होते हैं, सदस्य भी, सारे लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। रबी की बैठक और एक खरीफ की बैठक, 2 बैठकें गांव सभा की होनी अनिवार्य होती हैं, जो कम से कम 6 महीना के अंतर पे जरूर होनी चाहिए। इन बैठकों में गांव पंचायत की जो समस्याएं हैं, कार्य योजना है, बहुत सारी चीजें उनका उसमें तैयार किया जाना होता है। वहीं गांव पंचायत की बैठक होती है, जो ग्राम पंचायत की बैठक होती है, उसमें केवल ग्राम पंचायत सदस्य ही भाग लेते हैं जो वार्ड मेंबर होते हैं। गांव पंचायत की बैठक कोई प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम उसमें 2/3 सदस्यों का उपस्थित रहना जरूरी होता है, तभी कहा जा सकता है कि गांव पंचायत की बैठक का कोरम पूर्ण हो गया है। अगर प्रथम बैठक में कोरम पूर्ण नहीं होता है तो द्वितीय बैठक अगर कोरम पूर्ण नहीं होती है तब भी उस बैठक में कार्रवाई को लिखा जा सकता है। गांव पंचायत के सदस्य हैं जो, अगर प्रधान बैठक नहीं बुला रहा है तो सदस्य लिखित में गांव पंचायत की बैठक बुलवा सकते हैं, ये भी उनके पास अधिकार होता है। अगर गांव पंचायत के सदस्य 2/3 सीट से अगर रिक्त पदे हो जाते हैं, मान लीजिए कि 11 सदस्य हैं, 11 में 4-5 ने अगर इस्तीफा दे दिया तो वो गांव पंचायत भंग हो जाएगी। वहां पे वार्ड मेंबर के चुनाव होने के बाद ही गांव पंचायत कार्य कर सकती है। तो ये जानकारी थी गांव पंचायतों में। अब तो आपके यहाँ सचिवालय भी स्थापित हो गए हैं। सचिवालयों में सचिव, पंचायत सहायक बैठते हैं, वहाँ पे जन सुविधा केंद्र भी स्थापित हो गए हैं। वहाँ आपके आय, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास वगैरह जो भी ऑनलाइन आवेदन होते हैं वहाँ पे दिए जाने की सुविधा भी सरकार की तरफ से की गई है। तो यह गांव पंचायत के संबंध में छोटी सी जानकारी थी। आप हमारे चैनल पे हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा।